गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। जय हिंद बच्चों, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑनलाइन एक पढ़ाई का बहुत बड़ा माध्यम आज की डेट में बन गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग के ज़माने में तो ऐसी सुविधा नहीं थी जो स्कूल में पढ़ाया गया, या थोड़े बहुत ट्यूशन भी चलते थे बहुत कम लेवल पे। तो आज एक बहुत बड़ा माध्यम है, घर बैठे हम दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ने का मौका हमें यूट्यूब दे रहा है या फेसबुक दे रहा है, बहुत सारे ऐप्स दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी घट रही हैं जिसके बारे में मैं कई दिन से बात करना चाह रहा था, फिर सोचता था करूं या ना करूं, क्योंकि रोस्टिंग करना मेरा काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे हैं। मेरा काम पढ़ाना है और वही किया जाए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी 2-4 दिन से कई सारी चीज़ें ऐसे आ गई, जब भी मैं पढ़ाई के लिए भी दूसरे का चैनल देखने के लिए मैं ओपन करता हूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल करके सामने आती है, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें निकल के सामने आती हैं, कम से कम वो टीचर के गरिमा के तो खिलाफ है। चल झूठा। अब मैं एक उंगली दूसरे की तरफ करता हूं तो 3 उंगली नो डाउट मेरे तरफ भी उठता है कि टीचर जिस दिन आप बनते हैं, मैं हूं या कोई भी टीचर है, तो आपको बहुत सारी अपनी इच्छाओं को मारना पड़ जाता है, तभी आप टीचर बन सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समाज में आपका उदाहरण पेश किया जाता, अपने मन से आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। ये अलग बात है, पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ अलग होता है, वो सब कुछ सही है। लेकिन आपको क्या है, उदाहरण बनना है, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, और जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या मतलब, पूरे टीचर को एग्जाम्पल सेट करना होता है। लेकिन इस ऑनलाइन दुनिया में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं व्यू के लिए साला कुछ भी करेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसे थंबनेल बना करके डाल देते एजुकेशनल। अगर वही काम करना है तो अब क्या जरूरत है, टीचिंग का काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। कुछ और भी कर सकते हैं, उसके लिए पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है जिसका पट्टा खुद ही बैठ रहा है आज की डेट में। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन बहुत सारे काम हैं कि वो किए जा सकते हैं। कम से कम टीचिंग प्लेटफॉर्म पे वैसी चीजें तो खैर नहीं हो सकती है जिसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको सामने है भी। मनहारी सुकुमारी, आज मुझे प्यार आ रहा है तुम लोग पे, आज मैं रो दूंगी, आज मैं बहुत सुंदर लग रहे हो, आज मुझे प्यार आ गया तुम लोगों पे। अरे तुम लोग क्लास शुरू होती है आई लव यू कैसे बोल देते हो यार, इतना गट्स आता कहाँ से तुम लोग के अंदर? बेटा ये पुराना हो गया है, माई सेल्फ राहुल, नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत पुराना हो चुका है। एक बच्चे को भी आता होगा तो पूरी क्लास समझ रहा है ना। ऑब्जेक्टिव में एक बच्चे को भी आता है। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप। ये है आपका नया मेहमान, अगर ये पढ़ाई ना करे ना डस लेना। देख लिया, ये रहा, ये हमारा चिंटू है। मैम 200 बीघा खेत है, बस आपकी सेवा करनी है। भैंसे हैं, हाथी घोड़े सब हैं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ पर मिस्टर मिस्ट्री बोल रहे हैं कि मैम अगर आप टाइटैनिक वाली शिप में होते ना तो वो शिप कभी भी डूबती नहीं, क्योंकि मैम वो जो आइसबर्ग था वो तो आपको देखते ही पिघल जाता। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। कुछ लोग हो सकता है सही भी माने, भाई सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। लेकिन हम एक टीचर हैं, टीचर बिरादरी से हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए, और इसलिए बहुत सोच विचार करके मैं आपके सामने आया हूं कि ऐसे थंबनेल, ये ठीक है, सब कुछ सही है, अच्छा खराब हर जगह होता है, लेकिन कम से कम इस फील्ड में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 2 टीचर्स ही आपस में लड़ने लगते हैं। भाई 5000 घर का चिराग चलाना है, मैं मार्केट जब चलाऊंगा, यहाँ मार्केट जब चलाऊंगा तो 5000 मुझे दिखना चाहिए। 5000 स्टूडेंट फिर बोलेंगे खड़ा देखो मैंने कर दिया ये XYZ। फिर एक हरियाणा के टीचर हैं, एक देहरादून के टीचर हैं, पता चला वो उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो पता चला करके रो रहे हैं। एक टीचर जो हमारे हैं वो CBSE वाली
लिपस्टिक लगाती हैं, यूपी बोर्ड वाली, बिहार बोर्ड वाली या जो भी स्टेट बोर्ड वाली नहीं लगाती हैं। अरे तो कौन क्या लगाता, आप तो कह करके भाई निकल गए। जो भी कहे हैं बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं कि बहुत ही आसान लफ्जों में, बहुत आसान तरीके से कठिन चीजों को भी वो समझा देते हैं। जबान एक आध बार फिसल सकती है, एक आध बार फिसल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो कह के निकल गए। इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले हैं यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये, लेकिन उन बच्चियों का सोचिए जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही हैं, ठीक, कुछ लफंगे टाइप के लोग, ये देखो लिपस्टिक वाली जा रही हैं, तो ये कह करके सोचिए कि बच्चियों का आत्मसम्मान कहाँ क्या है, नहीं है, वो अलग मैटर है। तो एक क्या है, बाइफरकेशन ही हो गया, मतलब देकर के चिढ़ाना, टोंट कसना, मतलब आप तो, आपकी भावना, टीचर की भावना तो खैर वैसी हो ही नहीं सकती है और उनकी भी नहीं रही होगी वो, लेकिन उसका दुष्परिणाम कहाँ निकलेगा, शायद वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए होंगे। या कुछ टीचर ऐसे हैं कि ठीक है बायोलॉजी भी आप पढ़ाते हैं, तो देखिए सीधी सी बात है कि हर बाप जानता है कि मैं बेटे की शादी कर रहा हूं तो पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और पीढ़ी आगे कैसे बढ़ती है वो प्रजनन तंत्र में हमें बताया जाता है, लेकिन उसको प्रचारित नहीं कराया जाता है कि बैंड बाजा लेकर के हम जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं सबको पता है, ठीक, लेकिन उसका थंबनेल बना करके बकायदा प्रचार उसका करें। और कुछ ऐसे कमेंट्स, भाई ढेरों कमेंट्स आते हैं, बड़े बड़े टीचर हैं तो लाखों कमेंट्स उनमें आते हैं, ठीक, तो पता नहीं कि वो वाकई वैसे कमेंट्स बच्चे करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 99% बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो तो वैसा कमेंट नहीं करते हैं, या विकृत मानसिकता वाले लोग करते हैं, या फिर करते ही नहीं है, फर्जी वो कमेंट्स खुद से ही बना करके लिया जाता है, लोगों को मजा दिलाया जाता है कि हमारे व्यू बढ़े। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है, हमारे व्यू बढ़े, तो उसके लिए और भी प्लेटफॉर्म है, हर जगह का अलग प्लेटफॉर्म है, कम से कम इस जगत को, जो शिक्षा जगत, क्योंकि जो भी उसमें बहुत सारे नो डाउट 99% बच्चे पढ़ने ही जाते हैं, और आप में कुछ ऐसी कला है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं तभी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उस दौरान उनको कैसा लगता होगा, ये मेरे मतलब वह शब्द नहीं है, मैं उन बातों को रिपीट भी नहीं कर सकता हूं कि जैसी जैसी बातें उसमें लिखी होती हैं, जैसी जैसी बातें की जाती हैं उसमें, वो टीचर के गरिमा के तो खिलाफ है ही कहीं ना कहीं। मुझे तो यही लगता है, हो सकता है कि मैं हमेशा सही हूं, ये जरूरी भी नहीं है, हो सकता है मैं ही गलत हूं, लेकिन आपकी नजर में क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार जरूर रहेगा। मुझे अपनी बात कहनी थी, मेरे मन में जो विचार बहुत दिन से चल रहा था वो विचार मैंने आपके सामने पेश किया, आपके सामने रखा है। अब मैं गलत हूं तो मुझे आप निसंकोच गलत भी बोल सकते हैं, और अगर सही है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बायकॉट करने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तभी, क्योंकि अगर गंदगी आ गई है घर में, हमारे गंदगी आ जाती है, तो उसे साफ करना भी हम ही समाज की ही जिम्मेदारी होती है, तो वो साफ करना भी हम ही लोग का काम है, हम आप सब लोग मिलकर के ही साफ कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अदरवाइज क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ये ट्रेंड बढ़ता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम शिक्षक बिरादरी, जितने भी टीचर्स हैं, जिसमें 99% तो बहुत अच्छे हैं, जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, लीडर कहूँ, तो हमारे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, खान सर भी हैं, अलग पांडे सर भी हैं, क्योंकि जो महंगी महंगी फीस होती थी ऑफलाइन की, रहने खाने में, एक बच्चा गांव का है इलाहाबाद आके रह रहा है या दिल्ली जाकर के रह रहा है, दिल्ली के टीचर से पढ़ना है या इलाहाबाद के टीचर से पढ़ना, तो उन्हें वहां जाकर के रहना होता था, और रहने में ही पता चला, रहने खाने व्यवस्था में ही साल का 3-4 लाख रुपया लग गया, और फीस जो मोटी दी वो अलग चीज है। तो आज हमें ये मौका दिया जा रहा है, आज बच्चों को शिक्षित करने का मौका दिया जा रहा है, घर बैठे ही बच्चे बड़े से बड़े टीचर्स को ही पढ़ सकते हैं। एससी वर्मा सर से पढ़ने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उनसे पढ़ने का भी, उनसे भी सीखने का हमें आपको सबको मौका मिलता है और मिल रहा है, अच्छी अच्छी बातों को जानने का। लेकिन उस दौरान कुछ लोग ऐसे आकर के, ये टीचर बिरादरी बदनाम ना होने पाए,
हमें एग्जाम्पल सेट विकास सर जैसा करना होगा, खान सर जो लैंग्वेज को मतलब किसी भी कठिन चीज को इतना आसान तरीके से वो चीज सीखने की जरूरत होती है, ना कि हम व्यू के लिए बिना इसके भी विकास देवी कीर्ति सर का व्यू सबसे ज्यादा जाता है, उन्हें इस तरह से दुष्प्रचार की जरूरत, प्रचार ना कहें इसको दुष्प्रचार ही कहें, वो करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके बिना भी जाया जा सकता है, क्योंकि आज शायद वो नए नए टीचिंग फील्ड में उतरे हैं, इसलिए वो जल्दी, बहुत जल्दी ही, बहुत ज्यादा ही सफलता पाना चाह ले रहे हैं कि बहुत जल्दी, कितना जल्दी मैं पॉपुलर हो जाऊं। तो उस पॉपुलैरिटी का क्या फायदा? और अगर कुछ बच्चे वही काम फिर करने लगेंगे, धीरे धीरे ये ट्रेंड क्या होगा, बढ़ता जाने लगेगा, तो हमारा समाज कहां चला जाएगा। तो मेरे मन में जो बात थी वही मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा भी मैं चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।